जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। पहला सैमुएल 8 अध्याय और उसकी 7वीं आयत मैं पढ़ूँगा। और यहोवा ने सैमुएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और साडे नाल गल करे और साडी कमी घटियों नूं पूरा करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक चाक के दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर कोई गलती हो गई तो दया करके क्षमा करे, अपने खून से धो के पवित्र करे। मैं भी आपका दास खड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, मुझे भी आत्मा से अभिषेक करे। जो वचन सुने उनकी कमी घटियों को पूरा करे और हम सबसे प्रभु जी बात करें प्रभु जी, आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रभु जी। ये वचन के द्वारा कई लोग आशीष पा सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 8 अध्याय और उसकी 7वीं आयत मैं पढ़ी है। 7वीं आयत विच लिखिया वा, आज ये पूरा 8 अध्याय जिहड़ा वा ध्यान करने वाले हैं। पहला सैमुएल विच लिखिया वा कि इजराइली जिहड़े हीगे सैमुएल कोल आए और कहन लगे, आके सैमुएल नूं कहन लगे कि सारे देशों में राजे हैगे, सारे देशों नूं चलाउण वाले राजे हैगे, पर साडे को कोई भी राजा नहीं आ। सानूं भी एक राजा चाहिदा वा और साडे वास्ते भी एक राजे नूं चुन ला। जदों सैमुएल को ये गल पता लगी कि इजराइली चाहुंदे आ कि उन्हां नूं एक राजा चाहिदा वा, तो सैमुएल नूं ये गल बड़ी ही बुरी लगी और सैमुएल ने परमेश्वर को प्रार्थना की कि जिहड़े इजराइली आ ये कहण डे आ कि सानूं एक राजा चाहिदा वा। ते परमेश्वर ने सैमुएल दे नाल गल कीती और सैमुएल नूं कहा कि तू फिकर ना कर, इन्हां ने तैनूं निकम्मा नहीं किया। परमेश्वर आखण दिया वा कि ये इजराइलियां ने मैनूं निकम्मा कहा वा, क्योंकि इन्हां दा भरोसा जिहड़ा वा मेरे तो उठ गया वगा और ये हुण मेरे ते विश्वास नहीं करते। इस करके इन्हां ने राजे दी मंग की है कि इन्हां नूं भी राजा चाहिदा वा। चल ठीक आ, जे राजा पुछदे आ ते इन्हां नूं राजा मैं दे दिना वा, पर इन्हां दा राजा जिहड़ा होऊगा, जिहड़ा आउण वाला वगा, जदों राज करूगा तो उहदा राज किस तरह दा होऊगा करके सैमुएल नूं परमेश्वर ने सीधा सीधा साफ साफ समझा दिता कि जाके इजराइलियां नूं दस दे। ओ भैण और भराओ, इजराइलियां नूं चाहिदा ही एक राजा। क्यों? क्योंकि सैमुएल हो गया ही बुढ़ा। ओ भैण और भराओ, जदों परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की उदों परमेश्वर उहदे नाल हीगा, उहदे नाल रह के उहनूं चलाउंदा हीगा। फिर परमेश्वर अब्राहम दे नाल ही, इसहाक दे नाल ही और याकूब दे भी नाल ही, उन्हां दा मार्गदर्शी हो के उन्हां नूं चलाउंदा हैगा। जदों उन्हां दी कोई भी दुख और तकलीफें या कमी कटियां हुंदियां ही ते परमेश्वर उन्हां दे नाल रह के उन्हां नूं चलाउंदा हैगा। पर जदों मूसा दा टाइम आया, मूसा दे भी नाल परमेश्वर रहा। परमेश्वर ने मूसा ने दे नाल रह के उहदां दी सारे इजराइलियां दी अगवाई की। इजराइल जिहड़े ही मिस्र दे विच हीगे गुलामी दे नाल जीण डे हीगे, पर परमेश्वर ने उन्हां दी गिड़गिड़ाहट नूं सुनिया और उत्थों उन्हां नूं छुड़ाउण लई सोचिया परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने मूसा नूं चुनिया और उन्होंने कहा कि मेरी जिहड़ी प्रजा वा उन्होंने बचाउण वास्ते चल चलीए मिस्र नूं। फिर परमेश्वर मूसा दे भी नाल रहा हैगा। ओ भैण और भराओ, अही ध्यान करन डे आंगे कि इजराइलियां दे राजे जिहड़े हीगे वो किस तरह और क्यों किस तरह पहली बारी कौन राजा बनया ही और दाविद राजा जिहड़ा ही किस तरह आया ही साडे विच। अही दाविद राजा दे बारे विच अही ध्यान करने वाले हैं इस वचन के द्वारा। ओ भैन और भराओ,
परमेश्वर जिहड़ा है आदम दे नाल ही, आदम तो लैके हजे तक वो साडे ही नाल आ और साडे नाल रह के चलदा वा। जदों परमेश्वर दे लोकां नूं कोई कमी या घटी हुंदी ही, जदों कोई चीज़ नूं परमेश्वर प्रगट करदा हैगा, वो अपने दासां दे द्वारा प्रगट करदा हैगा। अपने जिहड़े चुने हुए लोग ही उन्हां दे द्वारा वो प्रगट करदा हैगा। उन्हां दे नाल वो गल करदा है कि जिहड़े परमेश्वर दे दास आ, और फिर परमेश्वर दे दास जिहड़े ही इजराइलियां नूं आके दसदे ही कि परमेश्वर ने इत्थे जान लई किहा वा, ये करन लई किहा वा, और हमेशा परमेश्वर उन्हां दी अगवाई करदा हैगा। और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की अगवाई करता ही आया वगा। और परमेश्वर ने हमेशा अपने राह विच चलाउण वास्ते कई परमेश्वर दे दासां नूं चुनिया उन्हें, ताकि परमेश्वर दा मार्ग सीधा कर सकन और इजराइलियां नूं चला सके। इस करके जदों असीं पहला सैमुएल दूसरे अध्याय विच आउणे आगे, उत्थे एक एली जिहड़ा वगा, ये जिहड़ा भविष्यवक्ता वगा एली जदों बुढ़ा हो गया तो उहदे 2 बच्चे हीगे। एली ने अपने 2 बच्चियां नूं कहा कि तुसीं परमेश्वर दे घर दा न्याय करो और इजराइलियां दा भी न्याय करो। पर जिहड़े एली दे जिहड़े पुत्र हीगे, जिहड़ा वो भविष्यवक्ता दे जिहड़े पुत्र हीगे 2, वो जिहड़े ही बहुत ही गलत आदमी ही, फूस लेंदे हीगे और लोकां जिहड़े उन्हां नूं पैसे दिंदे ही उन्हां दे वल दी वो गल करदे ही। बड़े ही बेईमान हीगे एली दे पुत्र 2। फिर 8 अध्याय नूं जदों ही आउने आगे, 8 अध्याय विच भी सैमुएल दे 2 पुत्र हीगे। सैमुएल दे जिहड़े 2 पुत्र ही, सैमुएल जदों बुढ़ा हो गया हैगा तो सैमुएल ने कहा अपने 2 पुत्रियां नूं कि इजराइलियां दा न्याय करो। जदों ते इजराइलियां दा न्याय करन वास्ते सैमुएल दे 2 पुत्र करन डै पे, पर वो भी जिहड़े ही सैमुएल दे जिहड़े 2 पुत्र ही वो भी बड़े ही बेईमान हीगे, चोरी करते ही, शराब पींदे ही, सब गलत काम करते हीगे। वो सैमुएल वांगू विश्वासी नहीं हीगे। फिर लोकां नूं पता लगा सैमुएल दे जिहड़े 2 पुत्र आ ये ते बड़े ही बेईमान आ, ये ते सैमुएल वांगू चलदे नहीं आ सच्चाई दे नाल। सैमुएल ते हुण बुढ़ा हो गया वा, हुण उहदे को तुरिया भी नहीं जाता। हत्थ विच उन्हें सोटी फड़ ली हैगी, सोटी दे नाल वो तुरदा वगा और उहदियां अखां भी दिखदियां नहीं आ। इस करके सैमुएल पता नहीं उन्हें किदों मर जाना वगा, कि पता नहीं ये दुनिया छड्ड के किदों चल जानी आ। इस करके सारे इजराइलियां ने फिर इकट्ठे होके गलबात की और जाके सैमुएल नूं कहण लग पे कि सैमुएल तू ते हुण बुढ़ा हो गया वा, तेरे ते हत्थां और पैरां विच हुण ताकत भी नहीं आ, हुण तू कल या परसों शायद मर भी जाएगा, पर सानू तेरे मरण तो पहलों जिहड़े तेरे न्याणे नूं तू न्याय बनाया ही ये ते बड़े ही बेईमान आ, सानू एक राजा दे दे है ताकि अही भी वो राजे साडे देश का भी कोई राजा होए। और जिस तरह सारे देशों नूं राजे चलाउंदे हैगे इस तरह ही साडा भी कोई इजराइलियां दा भी राजा होए। इस करके सैमुएल को आके वो सारे इजराइली कहन लग गए। पर जदों सैमुएल नूं पता लगा कि इजराइली जिहड़े हैगे इन्हां ने परमेश्वर नूं छड्ड के परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना छड्ड के ये दूसरे देश दे लोग जिहड़े राजा नूं पुछण डे हैगे, ये राजे दी मंग करन डे आ, इन्हां ने ते बड़ा ही गलत कीता वा। इस करके सैमुएल नूं एक गल बुरी लगी और परमेश्वर दे सामने जाके सैमुएल ने कहा कि सैमुएल परमेश्वर नूं कहण डै पिया कि परमेश्वर ये इजराइली जिहड़े हैगे ये मैनूं हुण निकम्मा कहण डे आ कि मैं इन्हां नूं चला नहीं सकदा, और ये कहंदे आ कि सारे देशां दे विच राजे आ, सानूं भी एक इजराइल दा एक राजा चाहिदा वा। फिर परमेश्वर ने सैमुएल नूं आख्या कि इन्हां ने तीनों निकम्मा नहीं किया कि तू जाके इन्हां वास्ते राजा लभ ला, इन्हां ने मिन्नू नकम्मा किया वगा। परमेश्वर आंदा कि इन्हां ने इजराइलियां ने मिन्नू नकम्मा किया वा,
ताकि इन्हां दा जिहड़ा विश्वास जिहड़ा वा मेरे ते हुण नहीं रह गया। इस करके ये लोग जिहड़े आ राजे दी मंग करन डे आ, सारे देशां विच राजे आ और इजराइली चाहुंदे ही कि साडे वास्ते भी एक राजा आ जाए। ओ भैणो और भराओ, परमेश्वर आखन डिया वा जदों ये गुलामी विच ही उदों मैं इन्हां नूं बचाया हैगा मूसा दे द्वारा, मैं इन्हां नूं लाल समुद्र पार कराया हैगा, मैं इन्हां दे जंगल विच जिन्ने साल रहे आ उन्ने साल मैं इन्हां दे नाल रहा वां, पर इन्हां ने फिर भी मेरे ते विश्वास नहीं किता, पराए देवतां दे पिछे चल गए अगे। ये इजराइली ये शुरू तो धोखेबाज रहे अगे, अज भी ये मेरे ते भरोसा नहीं करते कि मैं इन्हां नूं चलाऊंगा। अज फिर तो दूसरे देशां दे जिहड़े राजे आ उस तरह दी मंग करन डे आ कि साडे वास्ते भी एक राजा है। ओ भैणो और भराओ, फिर परमेश्वर सैमुअल नूं आंदा उन्हां नूं जाके समझा कि जिहड़ा उन्हां दा राजा होऊगा वो कितना दा होऊगा। परमेश्वर ने आख्या कि सैमुअल नूं क्या कि इन्हां नूं चल कोई नहीं, ये राजा पुछदे आ ते इन्हां नूं राजा दे दे और उन्हां नूं दस भी देई कि राजा उन्हां दा कितना होऊगा और कितना उन्हां ते अधिकार करूगा। फिर सैमुअल ने सारे इजराइलियां नूं बुलाया और उन्हां नूं बिठा के समझाया कि तुही परमेश्वर को एक राजा पुछया वा, परमेश्वर ने मैनूं आख्या वा कि मैं तानूं राजा दूंगा, पर वो राजा जिहड़ा किस तरह दा होगा, ਉਹਦੀ चाल चलन किस तरह की होगी, ਉਹਦੇ बारे ਵਿੱਚ दसन वास्ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया वां। सैमुअल उन्हां नूं आंदा कि ਜਿਹੜਾ राजा होगा वो पता किस तरह ਦਾ होगा, ਉਹ राजा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ जवान मुंडे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਲ ਜਟਵਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਡ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ बैल भी होणगे ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੱਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਮੂਅਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਰਕੇ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸੈਮੂਅਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਗੱਲ नहीं सुनूगा और ना ही ਤੁਹਾਡੀ गिड़गिड़ाहट ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਵੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਡੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਵੀਦ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਡੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਵੀਦ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਏਲੀ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਸੈਮੂਅਲ ਇਹ ਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਕੋ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਵਗਾ।
हो सकता वा ये शायद कल या परसों मर जाएगा, फिर सानू चलाउण वाला कौन होगा, फिर साडी अगवाई कौन करूगा, फिर कौन दसूगा कि परमेश्वर की इच्छा असीं की करना वा। ओ भैन और भराओ, इजराइलियां नू विश्वास नहीं किया परमेश्वर के उत्ते और अपनी मर्जी की, और सैमुअल नू क्या कि साडे वास्ते भी एक राजा दे दो। ओ भैन और भराओ, एक बारी सोच के वेखो, जो परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की ही आदम नू बनाया ही, आदम दे भी वो नाल हीगा, अब्राहम दे भी वो नाल ही, इसहाक दे, याकूब दे और मूसा दे भी नाल हीगो, और सैमुअल दे भी नाल हीगा। परमेश्वर ने कदी भी उन्होंने नहीं छड्डिया, उन्होंने सही रास्ता विखालिया और हमेशा उन्होंने नाल रह के उन्होंने चलाया। पर जो सैमुअल बुढ़ा हो गया, उदों इजराइलियां दा विश्वास जिहड़ा ही डगमगा गया हीगा। उन्होंने सोचा कि हुण ते बुढ़ा हो गया वा, हुण सानू चलाऊगा कौन। ओ भैन और भराओ, परमेश्वर इन्ने सालां दे नाल, इन्ने सालां दा उन्हां दे नाल रहा, उन्होंने चलाया। भला जो सैमुअल जे बुढ़ा भी हो गया वा, तो कि उन्होंने कोई दूसरा भविष्यवक्ता नहीं दिंदा। एक बारी सोच के वेखो ओ भैन और भराओ, तुहाडा और मेरा जीवन भी कुछ इस तरह का ही हैगा। असीं भी इस तरह ही जीने हैगे। जो साडे सामने कोई मार्ग हुंदा वा, जो साडे सामने कोई राह हुंदा वा, वो राह जो बंद हो जाता वगा, तो असीं जो विश्वास करने परमेश्वर दे उत्तों, उदों ही पर प्रार्थना करने कि परमेश्वर ये जिहड़ा राह वा साडे सामने आ, ये तो बंद हो गया वा, ये तो कोई हुण कुछ कर नहीं सकता, ना ही मेरी कोई मदद कर सकता वगा। फिर असीं की करने प्रार्थना करने, फिर वो परमेश्वर वो मार्ग नूं भी खोल दिंदा वगा। और जो असीं प्रार्थना करने तो परमेश्वर साडी प्रार्थना नूं सुनदा वा, वो साडी अगवाई करदा वा और सानू चलाउंदा वगा। पर जो साडा विश्वास जो कमज़ोर हो जाता वा परमेश्वर दे उत्तों, जो कोई राह बंद हो जाता वा, जो कोई आस भी खत्म हो जाती आ, उदों असीं परमेश्वर दे उत्ते कहने असीं अपने मूँह दे नालों कि असीं परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करने, परमेश्वर नूं असीं मनने हैगे, पर अपने कम्मां तो असीं दसदे नहीं कि असीं परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करने। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर दा वचन साडे नाल गल करन दिया वा। जो साडा राह बंद हो जाता वा, उदों असीं परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं करने, उदों असीं लोकां को जाने, लोकां को जाके मदद मंगने, असीं जाने सरपंचां को, असीं जाने मंत्रियों को, असीं जाने उन्हां कोल जिहड़े पैसे वाले आ, असीं जाने उन्हां को जिन्हां दे हत्थ विच अधिकार आ, असीं जाने उन्हां को जिहड़े ताकतवर आ, असीं जाने उन्हां को जिहड़ी साडी मदद करे। ओ भैन और भराओ, जो कोई दी मदद मंगना ये कोई गलत गल नहीं आ, पर परमेश्वर नूं छड्ड के, परमेश्वर नूं छड्ड के कि ये साडी मदद हुण नहीं कर सकता, उदों असीं जो लोकां दे कोल जाने ओ भैन और भराओ, उदन इजराइलियां ने भी परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं किया, परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं किया। उन्होंने आख्या हैगा हुण ते सैमुअल बुढ़ा हो गया वा, हुण सानूं कोई चलाउण वाला नहीं आ, शायद ते मर जाऊगा, फिर साडे अनाथ हो जाना वा, सानूं कोई चलाउण वाला नहीं आ। इस करके उन्होंने एक राजा मंग लिया हैगा। ओ भैन और भराओ, असीं भी उस तरह ही करन डे अज। असीं भी जो साडे घर विच मुश्किलां दी घड़ी आ जाती आ, असीं भी लोकां को जाने, लोकां को मदद मंगने कि जाके साडी मदद करे, पर कदी भी गोडियां ते बह के कदी भी असीं प्रार्थना करके ये नहीं कहते कि परमेश्वर साडी मदद कर, सानू ये विचों बाहर कढ़, जिहड़ा राह मेरे वास्ते बंद हो गया वा उन्होंने खोल दे करके। जो असीं परमेश्वर को प्रार्थना करने, परमेश्वर हर मुश्किल दे विच वो साडे नाल हैगा, पर असीं विश्वास नहीं करके असीं अपनी मर्जी दी करने असीं चाहुंदे उन्हां लोकां नूं जिहड़ा परमेश्वर दे लोक, परमेश्वर दे कई इहो ਜਿਹੇ लोक भी आ, उन्हां नूं चाहुंदे जिहड़े कि ताकतवर हुंदे जिन्हां दे विच ताकत हुंदी आ, जो कि उठदे बैठदे चंगे लोकां दे नाल आ, जिन्हां दे हत्थ विच पैसा हुंदा वा, जिन्हां दे हत्थ विच पावर हुंदी आ। ओ भैन और भराओ, ये ते इंसानां दी
चुनाव आ, ये तो इंसान जिहड़े आ इहो जे काम करते आ और इहो जे चुनाव करते आ, पर परमेश्वर जिहड़ा वागा ताकत नूं नहीं वेंदा, वो ना ही पैसों नूं वेंदा वा, ना ही तेरे अगे पिछे किन्ने लोकी घुमण डे आ वो भी नहीं हो वेंदा, वो तो वेंदा वा मना नूं वेंदा वा। अपने अंदर जिहड़ा झाक के वेखो एक बारी कि साडा दिल किस तरह दा वा। असीं परमेश्वर दे ते विश्वास करने आ या मूँह दे नाल कहने आ कि असीं परमेश्वर दे नाल विश्वास करने आ, पर अपने कम्मां तो दसदे नहीं आ कि असीं विश्वास करने आ। जदों मुश्किल दी कड़ी हुंदी आ असीं लोकां दे कोल दौड़ने आ मदद मंगण वास्ते। ओ भैणो भराओ, परमेश्वर इस वचन दे नाल अज नाल गल करन डिया वा। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं पुछण डिया वा कि तुसीं किहदे ते विश्वास करदे जे, तुसीं किस तरह दा विश्वास अपने दिल विच रखिया वगा। ओ भैणो भराओ, ਤੁਹਾਡੇ मन ਵਿੱਚ भी आ कि हुण मेरा राह बंद हो गया वा, ਤੁਹਾਡੇ मन ਵਿੱਚ भी आ हुण मेरी कोई मदद नहीं कर सकदा, ਤੁਹਾਡੇ मन ਵਿੱਚ भी आ हुण ते बुढ़ा हो गया वा, ਤੁਹਾਡੇ मन ਵਿੱਚ भी आ कि शायद अगला पता नहीं आ कौन आ किस तरह दा होगा। असीं चुन लैने आ, कोई गल नहीं, परमेश्वर को प्रार्थना बिना प्रार्थना करके तुसीं अपना फैसला खुद ले लिया वा। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा। ओ भैणो भराओ, इजराइलियां ने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं किया, परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं किया कि सैमुअल ते हुण बुढ़ा हो गया वा, उदों हुण तुर नहीं सकदा, चलो कोई नहीं, साडे वास्ते सैमुअल दे बाद के होर भविष्यवक्ता नूं परमेश्वर साडे वास्ते कलाऊगा। ये सब नहीं उन्होंने सोचिया, उन्होंने सोचिया अपनी मर्जी की, उन्होंने आख्या कि सारे देशों दे विच राजे हैगे, सानूं भी एक राजा चाहिदा वा। सारे देशों दे विच राजे हैगे, उन्हां वास्ते लड़दे आ, उन्हां वास्ते युद्ध करदे आ, सानूं भी एक राजा चाहिदा वा, साडे सामने हो के चलूगा, सानूं साडी अगवाई करूगा, साडे वास्ते लड़ूगा करके। इस करके उन्होंने एक राजा पुछ लिया। ओ भैणो भराओ, इन्ने सालों का परमेश्वर उन्होंने चलाता रहा, उन्होंने अगवाई करता रहा, उन्होंने खाण पीण वास्ते सब कुछ दिता, उन्होंने वास्ते वड्डे वड्डे युद्ध लड़े, उन्होंने वास्ते लाल समुद्र नूं भी उन्हें दो पैर कर दिता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ इजरायली निकल के आ गए ही, फिर भी परमेश्वर की महिमा ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ कि परमेश्वर आडे नाल कितना वा, पर फिर भी उन्होंने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं किया और अपने वास्ते एक राजा मंग लिया। सारे देशों के राजे हैगे, सारे देशों के राजे जिहड़े आ अपनी प्रजा वास्ते लड़दे आ, साडे वास्ते भी एक राजा चाहिदा वा। इन्ने साल दा उन्हां दे नाल परमेश्वर रह के उन्हां दे नाल युद्ध लड़दा हैगा, पर फिर भी इजरायलियां ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने आख्या कि सानूं भी एक राजा चाहिदा वा जिस तरह सारे देश के लोगों के राजे हैगे। ओ भैणो भराओ, तुसीं भी किते इतनी नहीं सोचण डे हुण साडे राह बंद हो गए आ, बुढ़ा हो गया वा, हुण कोई अगे नहीं आ, शायद कौन आऊगा पता नहीं हैगा। असीं चुन लैने आ किसी ताकतवर नूं, किसी पैसे वाले नूं, किसी अधिकार वाले नूं जिहड़ी साडी अगवाई करे और सानू चलाए, लोकी वेख के उन्होंने डरन। ये नहीं सोचण डे तुसीं, जे सब तुसीं सोचण डे जे तो अज परमेश्वर का वचन साडे नाल गल करन डिया वा। अज परमेश्वर सानू इस वचन दे नाल गल करन डिया वा। परमेश्वर इस वचन दे नाल उन्हां सारियां दे नाल गल करन डिया वा जिन्हां ने परमेश्वर दे उत्ते भरोसा करना छड्ड के इंसानां दे उत्ते भरोसा करना शुरू कर दिता वा। परमेश्वर उन्हां सारियां दे नाल गल करन डिया वा जिहड़ा चुनाव जदों करदे हैगे बिना परमेश्वर दे सामने रख के अपनी मर्जी दा चुनाव करदे आ, फिर मुसीबतां विच पै जांदे आ, फिर दुख और तकलीफां विच पै जांदे आ। सैमुअल ने उन्हां नूं आख्या हैगा, मैं परमेश्वर तुहानूं कहंदा वा कि मैं राजा तुहानूं दे दूंगा, पर वो राजा दा गुण किस तरह का होगा वो भी उन्होंने परमेश्वर ने इजरायलियां नूं दसिया। और फिर सैमुअल ने कहा कि जो तुहानूं मैं राजा दे दूंगा उदों तुसीं वो राजा दे कारण पश्चाताप भी करोगे, फिर मेरे सामने आके रोगे कि असीं क्यों राजा पुछ लिया वा, नहीं ही मंगना चाहिए सानूं राजे नूं। फिर उदन तुहाडी परमेश्वर नहीं सुनूगा। पर फिर भी समझाउण दे बाद भी इजरायलियां ने कहा नहीं, सानू राजा ही चाहिदा वा, सानू राजा ही चाहिदा वा। ओ भैणो भराओ, इजरायलियां ने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करना छड्ड दिता। परमेश्वर उन्हां दे नाल इन्ने साल रह के उन्हां नूं चलाउंदा रहा, पर फिर भी उन्होंने परमेश्वर दे उत्ते विश्वास नहीं करके अपने वास्ते एक राजा मंग लिया। ओ भैणो भराओ,
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡੇ ਜੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡੇ ਜੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ? ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ? ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।